हेलो पीपल, केम छो। होपिंग कि एकदम मजामा होगे। तो ये ड्रेस भी एक ब्यूटीफुल साड़ी से बनी हुई है जो कि ऑब्वियसली मम्मी की है और वो मुझे देना चाहती नहीं थी, इसलिए मैंने उनसे छीन ली। उसके बाद देखो मेरे साथ क्या हुआ। हे मैं गिर गई। तो इस ड्रेस को हम दो पार्ट में बनाएंगे, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट के लिए पहले हमने इस क्लॉथ को ले लिया है और इसको हमने 4 फोल्ड में कर लिया है। लेंथ 14 इंच है, जिसमें से हाफ इंच को हम लोग मार्जिन के लिए यूज़ करेंगे, तो टोटल लेंथ हमारी 13 इंच हो जाएगी। शोल्डर हमारा 14 इंच है, इसको हम हाफ करेंगे तो 7 इंच हो जाएगा और इसमें से हम लोग हाफ माइनस करेंगे, हाफ इंच माइनस करेंगे तो 6.5 इंच आएगा। आर्म होल लेंथ को भी हम 6.5 इंच रखेंगे। एंड चेस्ट साइज़ को आपको 4 से डिवाइड करना है, उसमें 1.5 इंच को ऐड करना है। सेम आपको वेस्ट साइज़ के साथ भी करना है, 4 से डिवाइड करना है और उसमें 1.5 इंच ऐड करना है। आर्म होल ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले हाफ इंच पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद में आपको ऐसे फ्रंट और बैक दोनों का आर्म होल ड्रॉ करना है। Now the easiest thing that you have to do is to cut it. अब बैक पार्ट को रिमूव करके फ्रंट का आर्म होल को हम इस तरह से कट करेंगे। अब इस डिज़ाइन को हमें मेन फैब्रिक पे इस तरह से कट करना है। अब नेक्स्ट थिंग हमें शोल्डर ब्रॉड लेना है, जिसे हमने 3 इंच लिया है। इसके बाद हम नेक को ड्रॉ करेंगे। इसे ये हमारा फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट को भी हम सेम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन पे हमें स्टिचिंग करनी है। इसके बाद में इसको कट करके हमको इसको टर्न करना है। इसको अच्छे से टर्न करना है, तो पहले इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेना, उसके बाद टर्न करना, उसके बाद ऊपर से भी स्टिचिंग करना ताकि फिनिशिंग एकदम प्रॉपर दिखे। नाउ बैक पार्ट के लिए आपको सेम चीज़ रिपीट करनी है। अब फ्रंट एंड बैक दोनों के शोल्डर को ऐसे जॉइन कर लेते हैं।
अब स्लीव्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्लॉथ को इस तरह से 4 फोल्ड में करना है। इसके बाद में हमें जैसे नॉर्मल स्लीव्स बनाते हैं वैसे ही हर चीज़ बनाना है। बस एक्सेप्शन ये होगा कि ऊपर हमें इस तरह से एक्स्ट्रा क्लॉथ लेके उसमें गैदर्स बनाने हैं एंड देन फिर उसको हमें इस तरह से अटैच करना होगा। ये एक्स्ट्रा क्लॉथ डिज़ाइन के लिए है। फिर डाउन 3 इंच ले लिया हमने। अब स्केल की हेल्प से आपको स्लीव का इस तरह से शेप देना है। ऐसा करने से एक परफेक्ट फिटिंग आएगी। देन 1.5 इंच हमने अगेन यहाँ पे स्टिच करने के लिए लिया है। अब यहाँ ऊपर गैदर्स बनाना है आपको। और दोनों स्लीव्स हमारे रेडी हो गए। अब इनको हमें अटैच करना है अपर पार्ट से। पिन की हेल्प से पहले आप इनको सिक्योर कर लो अच्छे से, इसके बाद आप इसमें फाइनल स्टिचिंग करना, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल फील होगा। और यहाँ पे हमारा अपर पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब मेजरमेंट के अकॉर्डिंग साइड को स्टिच कर लेना है और हैंड्स को भी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग स्टिच कर लेना है। और आप चाहो तो आप इसमें ये ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन भी अटैच कर सकते हो। मुझे अच्छा लगा तो मैंने अटैच किया, आपको नहीं लगाना तो आप इसको हटा भी सकते हो। अब लोअर पार्ट के लिए आपके पास जितना भी फैब्रिक बचा है उसको आप यूज़ करोगे और इस तरह से प्लीट्स बनाओगे। अगर आप चाहते हो कि आप ऊपर बॉर्डर के साथ ही प्लीट्स बनाओ तो आप बना सकते हो, बट मैंने ऊपर के बॉर्डर को कट करने के बाद में तब बनाया है प्लीट्स को। इन प्लीट्स को पहले आप पिन से सिक्योर करना, इसके बाद में इसमें फाइनल स्टिचिंग करना। इन प्लीट्स को आपको अपने वेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग बनाना है। अपर पार्ट का जितना भी वेस्ट साइज़ था, जैसे कि मेरा वेस्ट साइज़ 30 था, तो मैंने लोअर पार्ट का भी ये जो प्लीट्स है वो 30 इंचेस में ही बनाया है। अब पहले मिड पॉइंट को मार्क कर लो, इसके बाद में आप लोअर पार्ट का इस पार्ट को इस तरह से अटैच करो।
अब हमने चूड़ीदार स्लीव्स बनाए हैं, ये हमारे हाथ में अच्छी तरह से फिट हो जाए इसके लिए हम लोग एंड में इसमें हुकाई यूज़ करेंगे या फिर हम टिक टैक वाला बटन जो आता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये ड्रेस मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं इसको पहन के सीधे बनारस को रवाना हो गई। अगर आपको भी अच्छी लगे तो आप भी इसको पहन के जहाँ जाने का मन हो वहाँ जाओ और इस तरह से मस्ती करो। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Esse é o